सीता जी को किसके शाप के कारण श्री राम का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें माता सीता को राजा राम का वियोग में वनवास क्यों सहना पड़ा। दोस्तों, इससे पहले आप कमेंट में जय सीता राम लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मिथिला में सीरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता, हल्के धंसने से बनी गहरी रेखा से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाने लगी। दिनोंदिन सीता जी के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक पेड़ पर बड़े सुंदर दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ लाने को कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ लाईं तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम और सीता कौन हैं, इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं। सुनो, अयोध्या के महाराज दशरथ ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमश श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थीं। उन्होंने पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुग्गी समझ गई कि ये ही जनकनंदिनी हैं। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक किशोरी सीता धन्य हैं, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। किंतु सुंदरी तुम कौन हो, जो इतने प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो। जानकी जी बोली, जिसे तुम जनकनंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उनसे विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। उसके बाद फिर तुम्हारे पास जा आऊंगी।
तोते ने भी यही कहकर सीता जी से सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुग्गी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए पर सीता जी अपनी बालकों के समान हठ पर अड़ी रहीं। वे वन के स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। सुग्गी के लिए पति का वियोग असह्य हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अत तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वनवास का और श्री राम के विरह का दुख भोगना पड़ा।